तब बात बीबीसी पर आयकर के सर्वे की। कल दोपहर 12 बजे दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग की टीम डटी हुई है। सर्वे चल रहे सूत्रों के मुताबिक टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर में यह तलाशी अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वे 3 दिन तक जारी रहेगा। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में धांधली के आरोप हैं। थोड़ी देर पहले बीबीसी ने अपने स्टाफ को एक ईमेल भी जारी किया है और इसमें अपनी आय की यानी कि निजी आय की जानकारी देने से बचने के लिए कहा गया है। दफ्तर में उन्हीं कर्मचारियों को आने के लिए कहा गया है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए बेहद जरूरी है और बाकियों को कहा गया है कि फिलहाल घर पर रहें और घर से ही काम करें। टैक्स में गड़बड़ी के गंभीर आरोप और ये क्लियर कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि शिकायतें, गड़बड़ियां मिलना और गड़बड़ियों के मिलने के बाद इस तरह के सर्वे सामान्य बात है, इसको इसी तरह से लेना चाहिए और कानून से बड़ा कोई नहीं है। आईटी का सर्वे 3 दिनों तक चलने की प्रबल संभावनाएं हैं। रात भर आईटी की टीम बीबीसी के दफ्तरों में डटी रही, दस्तावेजों को खंगालती रही। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और बीबीसी दफ्तर के बाहर से ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, देखिए आज दूसरा दिन है इस कार्रवाई का, लगातार इसे कार्रवाई का नाम दिया जा रहा है, सर्वे कहा जा रहा है, रेड शब्द के इस्तेमाल से परहेज है। ये दरअसल जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है इस वक्त आयकर विभाग की, कई सवाल खड़े करती है। देखिए, सवाल कई खड़े जरूर किए जा रहे हैं नेहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये आयकर भवन ने ये स्पष्ट कर दिया है, सूत्रों के हवाले से आज तक इंडिया टुडे को बताया गया है कि ये जो सर्वे है ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन बीबीसी द्वारा हिंदुस्तान में किया गया है। ये दरवाजा है, इसी दरवाजे के पीछे जो बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर और 5वें फ्लोर के ऊपर बीबीसी का दफ्तर है। हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो देखिए, लोगों को अंदर आने और जाने के लिए मना नहीं किया गया है, दूसरा वाला गेट खोल दिया गया है। जो लोग बाकी दफ्तरों में काम करते हैं उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन बीबीसी का जो फ्लोर है, 5वां फ्लोर और 7वां फ्लोर, उन दोनों को इस समय सील कर दिया गया है। 24 घंटे से ज्यादा जो लोग हैं आयकर भवन से, लगभग 10 से 15 लोग जो हैं वो अंदर हैं और शिफ्ट्स के अंदर काम किया जा रहा है नेहा, क्योंकि जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबको जब्त किया जाएगा, उनकी फोरेंसिक जांच होगी और उसके बाद जो आयकर भवन है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा। लेकिन जो अभी तक हमें पता चला है वो ये है कि पुख्ता सबूत आयकर भवन के पास है, इसीलिए अभी तक 24 घंटे हो गए हैं नेहा, बिल्डिंग के अंदर जो उनके अफसर हैं वो अभी भी अंदर हैं। ठीक है ऐश्वर्या, लौटते हैं आपके पास। पारस दामा भी हमारे साथ है। पारस, पहला सवाल तो यही कि बीबीसी के काम पर कितना असर इस सर्वे का पड़ा है और कल से अब तक इस छापेमारी में, इस सर्वे में मिला क्या क्या है? लगातार 23 घंटे के ज़्यादा का समय हो गया है। जो सर्वे है वो लगातार कंडक्ट किया जा रहा है। तकरीबन 7 लोगों की आईटी डिपार्टमेंट की टीम जो है इस बीबीसी ऑफिस में मौजूद है, जो मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित है। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये वही बिल्डिंग है जहां पे बीबीसी का कार्यालय है। बीबीसी के कार्यालय में तकरीबन 300-400 लोग अभी यहाँ काम कर रहे थे। ऐसे में कल जब ये सर्वे शुरू हुआ तब जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट के लोग थे उनको घर भेज दिया था। जब सर्वे शुरू हुआ तब फोन जब्त किया गया था, उनसे बातचीत की गई थी और उसके बाद उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भेज दिया गया, उनको घर भेज दिया गया था। आज भी ऐसा ही है, जितने भी लोग एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हैं उन लोगों को घर से काम करने की हिदायत दी गई है, वर्क फ्रॉम होम करने कहा गया है। मगर जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जब्त किया गया है, उसको खंगाला जा रहा है, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग अभी भी अंदर हैं, वो एम्प्लॉयज अभी भी अंदर हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कीवर्ड्स हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं वो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा सर्च किए जा रहे हैं, जैसे कि टैक्स एवेशन, फंडिंग, जो बाहर से फंडिंग। लौटेंगे आपके पास पारस और मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल लगातार तमाम जानकारी देते हुए, लेकिन इस बीच विपक्ष एकजुट हो गया है यहाँ पर राजीव, और लगातार हमले सरकार पर किए जा रहे हैं कि बीबीसी पर उनका ये एक्शन दरअसल पूरी तरीके से एक सुनियोजित एक्शन है। इस पर सरकार ने अपनी कल सफाई पेश की, क्या कुछ कह रहा है सरकार और विपक्ष, सुनिए। उनका धर्म वो निभाएं, हमारा धर्म हम निभाएंगे। हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं।
तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। बीबीसी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है। आईटी, सीबीआई और ईडी उनके पीछे छोड़ दी जाती है। क्या बीजेपी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट।